कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर्वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यं शैवासमुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यं ईशं हरिं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां बिभ्रतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। चतुर्मुखमुखां भोज वनहंस वधूर्मम मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरो पुरवासिनी
त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। अक्षसूत्राङ्कुशधरा पाशपुस्तकधारिणी मुक्ताहारसमायुक्ता वाचि तिष्ठतु मे सदा। कम्बुकण्ठी सुताम्रोष्ठी सर्वाभरणभूषिता महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निविश्यताम्। या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा भक्तजिह्वाग्रसदना समाधिगुणदायिनी। नमामि यामिनीनाथ लेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्ताप निर्वापणसुधानदीं। यः कवित्वं निरातङ्कं भुक्तिमुक्ति च वाञ्छति। सोऽभ्यर्चयिनां दशश्लोक्या भक्त्या स्तौति सरस्वतीं। तस्यैवं स्तुतो नित्यं समभ्यर्च्य सरस्वतीं। भक्तिश्रद्धाभियुक्तस्य षण्मासात् प्रत्ययो भवेत्। ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा गद्यपद्यात्मकैः शब्दैः अप्रमेयैर्विवक्षितैः। अश्रुतो बुध्यते ग्रन्थः प्रायः सारस्वतः कविः। इत्येवं निश्चयं विप्रा साहोवाचो सरस्वती। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम्। अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटिकं वार्तिककारम्। अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ॐ तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म, सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, अज्ञानता के कारण, अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ, और मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा, अर्थात आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, इसलिए आप जानते हैं। मैं अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान जीव हूँ, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ। आपके बताने से मैं भी जान सकता हूँ। इसलिए हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें, वह तत्व बतावें जिससे जन्म मृत्यु के दुखों से मैं मुक्त हो जाऊं, सदा के लिए छूट जाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। गीता अध्याय 15वां। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखो मस्वत्थं प्राहुरव्ययम्, छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हे अर्जुन, एक संसार वृक्ष है जिसे अश्वत्थ वृक्ष कहते हैं। अश्वत्थ नाम पीपल के पेड़ का है, परंतु उस वृक्ष की जो मूल है, ऊर्ध्व मूलम, उसकी मूल सबसे ऊपर है। अधः शाखम, और उसकी जो शाखा है वो नीचे की ओर है, और मूल ऊपर है, और जो शाखा है वो नीचे है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। अज्ञानी जन जो ऊर्ध्वमूल को नहीं जानते, अधः शाखा को नहीं जानते, इस अश्वत्थ वृक्ष को अव्यय अविनाशी बताते हैं।
ये संसार रूपी वृक्ष है, ये नीचे है, और इसकी जो मूल है, कारण है जिससे ये उत्पन्न हुआ है, जो बीज रूप है, वो तो सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा ईश्वर है। वही सबसे ऊपर है, उसी से ये संसार वृक्ष उत्पन्न हुआ है। एक शुद्ध ब्रह्म है, एक विशिष्ट ब्रह्म है। माया विशिष्ट ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म से तो ये संसार उत्पन्न हो नहीं सकता। माया विशिष्ट ब्रह्म से ही उत्पन्न हो सकता है। शुद्ध ब्रह्म एक ब्रह्मचारी पुरुष के समान है। कोई भी ब्रह्मचारी पुरुष संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से कोई ब्रह्मचारिणी स्त्री भी उसको संतान की इच्छा हो तो वो अकेली संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। यदि पुरुष को संतान की इच्छा हो तो कोई पत्नी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो पत्नी के द्वारा अपने आप को ही पुत्र के रूप में अनेक बना सकता है। अकेले है किंतु पत्नी के संबंध से अपने आप को पुत्र के रूप में 1, 2, 3, 4 अपने ही को कई बना सकता है। एको हम बहुत से, हम मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, तो पत्नी के संबंध से अपने को अनेक बना सकता है। ब्रह्मा जी एक थे, माया के संबंध से अपने को अनेक बना लिया। इसी प्रकार से भगवान एक थे, माया संबंध से अपने आप को तमाम विश्व विराट रूप बना लिया, अनेक सृष्टि रूप में अपने आप को ही बना दिया। इसी प्रकार से स्त्री भी अपने को एक से अनेक बनाना चाहे तो किसी पति के संबंध से अपने आप को ही अनेक पुत्र और पुत्री के रूप में, कन्याओं के रूप में अनेक बना सकती। बिना पति संबंध एक ही रहेगी, अनेक अपने को नहीं बना सकती। इसलिए वही पत्नी जब अपने को पुत्र और पुत्रियों के रूप में अनेक बना देगी, उसका नाम फिर माता पड़ जाएगा। तो वही माता भी बन जाएगी। पत्नी है, पुत्र पैदा कर दिया, कन्या पैदा कर दिया, तो माता बन गई, और पुत्री के रूप में कन्या भी बन गई। 3 रूप बना लिया। अनेक भाई बहन के रूप में भी बना दिया। कितना विस्तार कर दिया इस पत्नी ने, स्त्री ने अपना विस्तार कितना बढ़ा दिया, परंतु अकेले नहीं बना सकती थी। इसी प्रकार से ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म एक अद्वितीय है। वो माया अपने को जब इच्छा किया मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उसको माया स्वीकार करना ही पड़ा। वो माया विशिष्ट ब्रह्म कहलाया, उसी को ईश्वर कहते हैं। वही ऊर्ध्व मूल है। इस संसार का जो मूल है, जन्मदाता है। जैसे वृक्षों का जन्मदाता कौन है? बीज। बीज होगा तभी वृक्ष हो सकता है, और बीज के बिना तो ब्रह्म वृक्ष नहीं हो सकता है। और फिर वृक्ष से वन भी बन सकता है। बीजों से
अनेक वृक्ष हो जाएंगे, अनेक वृक्ष से वन भी हो जाएगा। इसी प्रकार से ब्रह्म बीज है, माया रूपी पत्नी को स्वीकार करके मायापति बन करके और अपने को कई रूपों में, वृक्ष के संसार के रूपों में और अनेक विश्व विराट के रूप में अपने को वन के रूप में बना दिया। ये संसार वन हो गया। वन में कितने वृक्ष हैं गिने नहीं जा सकते। इसी प्रकार से संसार में कितने स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र हैं, इनकी गिनती नहीं हो सकती है। सब अनंत है। परंतु माया बिना भगवान अपने आप को अनेक नहीं बना सकते थे, अकेले ही रहते। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं ही माया के संबंध से वृक्ष का रूप धारण करता हूं। तो सबसे ऊपर मैं हूं, क्योंकि जगत का मूल हूं ना, कारण हूं ना। कारण सबसे ऊपर होता है, कार्य उसके नीचे होता है, माने बाद में होता है। कारण तो पहले से मौजूद होता है। तो जगत कारण होने से मुझे ऊर्ध्व कहते हैं, सबसे ऊपर कहते हैं। और जगत का बीज मैं हूं, इसलिए मुझे मूल कहते हैं। कारण को ही मूल कहा जाता है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। तो सबसे पहले मैं ही एक अद्वितीय था, फिर मैंने मुझसे महामाया शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जिसको मैंने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। अब मुझसे ही वो प्रकट भी भई है, पुरुष की छाया के समान। ऐसी माया है। तो यही बताते हैं अध्यात्मोपनिषद में आधा शाखा। ब्रह्मणो अव्यक्तम अव्यक्तात् महत् महतो अहंकारः अहंकारात् पंच तन्मात्राणि पंच तन्मात्रेभ्यो पंच महाभूतानि पंच महाभूतेभ्यो अखिलम जगत। तो सबसे पहले ब्रह्म ही था। ब्रह्म से महामाया शक्ति हुई। ब्रह्मणो अव्यक्तम, वो पहले अव्यक्त थी, प्रकट नहीं थी। जैसे पुरुष में छाया पहले अव्यक्त रहती, दिखाई नहीं पड़ती, पुरुष में छाया समाई रहती है। जैसे सीता है, पार्वती है, सीता राम में पहले समाई रहती है। पार्वती पहले शंकर में समाई रहती, वो अर्धनारीश्वर भी कहलाते हैं। उसी से पार्वती प्रकट होती और लक्ष्मी विष्णु में समाई रहती। विष्णु के बाएं भुजा से फिर लक्ष्मी का प्राकट्य होता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं मेरी माया मुझ में ही समाई रहती है। जैसे छाया पुरुष में समाई रहती, फिर पुरुष से प्रकट होती और फिर अनेक छाया हो जाती। एक छाया की अनेक छाया हो जाती और फिर छाया पुरुष में समा जाती है। फिर एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म पुरुष रह जाता है। जब माया नहीं रहती तब शुद्ध ब्रह्म ही रह जाएगा। अकेले शुद्ध ब्रह्म ही रह जाता। तो ब्रह्मणो अव्यक्तम,
ब्रह्म से सबसे पहले अव्यक्त का प्रादुर्भाव हुआ। अव्यक्त नाम इसी महामाया शक्ति का है। माया के अनेक नाम हैं। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत् सर्वमिदं प्रसूयते। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, अव्यक्त नाम की परमात्मा की शक्ति। जैसे अग्नि की शक्ति होती है ना, तो अग्नि में समाई रहती है, कदाचित प्रकट भी होती है। अग्नि की शक्ति क्या है? उष्णत्व, प्रकाशकत्व। उष्ण नाम गरम का है और प्रकाश अंधकार को दूर करता है, वो साकार है। ये अग्नि सगुण साकार रूप में जब प्रकट होती है, पहले तो निर्गुण निराकार है। अग्नि काष्ठ में, कोयले में, ईंधन में समाई रहती है, पर वो निर्गुण अग्नि है, उसमें गर्मी नहीं मालूम पड़ती। माचिस में अग्नि है, पर उसमें कोई गर्म गुण नहीं है, किसी की ठंडी नहीं दूर कर सकती। वो घर का अंधेरा नहीं दूर कर सकती है। परंतु जब वही काष्ठ या कोयला में, ईंधन में माचिस खिंचाकर जला दी जाती है, तो उसमें गुण प्रकट हो जाता है। माने गर्म गुण आ गया, उष्ण गुण आ गया। उस गर्म गुण से किसी को ठंडी लगी हो, अग्नि को ताप ले हुए, तो ठंडी तुरंत दूर हो जाएगी, गुण प्रकट हो गया है। इसी प्रकार से दीपक लावे, घर में अंधेरा है तो अंधेरे के दूर करने को उसका आकार प्रकट करना पड़ेगा, प्रकाश। दीपक लावे, दीपक में तेल डाले, बत्ती डाले, माचिस लावे और माचिस खिंचा करके दीपक की बत्ती में लगावे तो ज्योति जलेगी। उसी ज्योति से घर का अंधेरा दूर हो जाएगा। जब घर का अंधेरा दूर हो जाएगा तो सब चीजें दिखाई पड़ेंगी, सब वस्तुओं का ज्ञान होगा। आटा, दाल, चावल, बर्तन, तवा, चिमटा, लकड़ी, जहाँ जहाँ जो रखा है, अंधेरे में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अपना हाथ भी नहीं दिखाई पड़ता घोर अंधकार में, पर प्रकाश हो गया। आकार पर, ये आकार है अग्नि का प्रकाश, जो आंखों से दिखाई पड़े वो आकार है, और त्वचा से अनुभव होवे वो गुण है। तो सज्जनों, घर का अंधेरा दूर हो जाता है। निर्गुण निराकार अग्नि तो एक है सज्जनों, पर सगुण साकार अग्नि, घर घर में चूल्हे जल रहे हैं, घर घर में दीपक जल रहे हैं। जब चूल्हे जलते हैं तो कच्चा भोजन पक जाता है, रोटी, दाल, चावल, आटा, दाल, चावल सब पक जाएंगे ना, तो रोटी, दाल, चावल, भात सब बन जाएगा, साग सब्जी बन जाए, पक जाएगी उसके उष्ण गुण, गर्म गुण से, और ठंडी भी दूर हो जाएगी गर्म गुण से। और जो आकार है दीपक में प्रकाश, उससे अंधेरा दूर हो जाएगा। तो निर्गुण निराकार अग्नि एक है और संसार में व्यापक है। काष्ठ में, कोयला में, पत्थर में, माचिस में, दीपक में, तेल में, बत्ती में, सब में व्यापक है। वो एक है, दिखाई नहीं पड़ती।
और न गुण प्रकट होता। पर जब सगुण साकार रूप में अग्नि प्रकट होती है सज्जनों, तो गिनी नहीं जा सकती है। संसार में घर घर में चूल्हे जल रहे हैं, घर घर में दीपक जल रहे हैं, और सगुण साकार अग्नि से ही संसार का काम बनता है। और निर्गुण निराकार अग्नि से तो किसी का काम बनता नहीं है। सगुण साकार अग्नि से ही सबका काम बनता है। ऐसे ही भगवान के दो रूप हैं, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। एक दारुगत देखिए को, पावक युग सम ब्रह्म विवेकु। एक तो दारुगत, दारु नाम यहाँ लकड़ी का है, काष्ठ का। एक तो काष्ठ में व्यापक अग्नि है, देखिए को। और एक अग्नि जब प्रकट हो गई वो देखने में आती है, वो सगुण साकार है। और जो व्यापक है वो निर्गुण निराकार है। तो पावक युग सम, जैसे पावक दो प्रकार की हो गई, सगुण साकार और निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार रूप में एक और सगुण साकार रूप में अनेक। निर्गुण निराकार से कुछ काम नहीं बनता किसी का, और सगुण साकार अग्नि से सबका काम बनता है। इसी प्रकार से ब्रह्म का विवेक माने विचार कर लेना। ब्रह्म भी निर्गुण निराकार है और सगुण साकार है। जो निर्गुण निराकार है वो सच्चिदानंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म निर्गुण निराकार है, एक अद्वितीय है। एक मेवाद्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। एक अद्वितीय ब्रह्म, उसमें नानात तो नहीं। वही माया उपाधि से सगुण साकार होता है। जब सगुण साकार होता है सज्जनों, तो राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश कच्छ मत्स्य वामन वराह नृसिंह आदि अनेक अवतार धारण करता, और यह सारा विश्व विराट भी धारण करता है। वही निर्गुण निराकार ब्रह्म माया को स्वीकार करके अनेक रूप धारण करता है। तो सगुण साकार से सबका काम बनता है। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, ये भगवान का सारा सगुण साकार रूप है, विश्व विराट। अब इन्हीं में सब व्यवहार होता है, परंतु अपने निर्गुण निराकार से ज्यों का त्यों हो रहता है, उसमें कोई विकार नहीं आता है। सगुण साकार रूप धरने पर भी निर्गुण निराकार ज्यों का त्यों रहता है। तो सज्जनों, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, अव्यक्त नाम की परमात्मा की शक्ति है। जैसे अग्नि की शक्ति अग्नि में समाई रहती है, तो इसे ही भगवान की शक्ति भगवान में समाई रहती, कदाचित व्यक्त होती। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनादि और अनादि है। जब से अग्नि है तब से अग्नि की शक्ति भी, जब से भगवान है तो भगवान की शक्ति भी उन्हीं में समाई भई। अनादि इसीलिए अनादि। अविद्या भी इसी का नाम, अनाद्य अविद्या। अविद्या ज्ञान भी इसी को कहते हैं। त्रिगुणात्मिका सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तीन गुण वाली है, इसलिए इसको त्रिगुणात्मिका भी कहते हैं। इन्हीं तीन गुणों से ये ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप धारण करती है। सत्वगुण से विष्णु बन जाती है, ये माया ही। रजोगुण से ब्रह्मा बन जाती है, तमोगुण से शंकर का रूप धारण करती है। तो ब्रह्मा बन करके सृष्टि करती और विष्णु बन करके रक्षा करती है सृष्टि की, शंकर बन करके संहार करती है।
एक ही माया, ये तीन रूप, तीन गुणों से तीन रूप धर लिया। ये माया का खेल है। त्रिगुणात्मिका परा, परमात्मा की शक्ति, इसलिए इसको परा भी कहते हैं। त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्विदम प्रसूयते। क्षण मात्र में अनंत कोटि ब्रह्मांड आत्मा की ये जगत अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश विश्व विराट संसार उत्पन्न कर देती है। इसका कार्य ऐसा अद्भुत है। अघटन घटना पटी ऐसी माया, असंभव को संभव भी क्षण मात्र में सारे संसार को बना देना तो असंभव है ना, पर वो सब संभव करके दिखा देती है। इसलिए इसका नाम विद्वानों ने माया रखा है। माया क्षण मात्र में सब काम कर दिखाती है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। अनंत कोटि ब्रह्मांड क्षण मात्र में माया रच देती है। ये माया की अद्भुत करनी। बाल्यावस्था में भगवान राम ने भी अपनी माता को, कौशल्या अम्बा को, अपने शरीर के रोम रोम में विश्व ब्रह्मांड दिखाया, कोटि कोटि ब्रह्मांड दिखाया। माँ तुहि दिखरायो प्रभु अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में कोटि करोड़ करोड़ ब्रह्मांड दिखा दिया। तो ये सब माया का काम बड़ा आश्चर्य रूप है। अचिंत्य है, मन से भी चिंतन करने में आता नहीं कि ये कैसे रस बना देती होगी। आश्चर्य का काम है। तो अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनादि अविद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। तो सज्जनों, ये महामाया शक्ति सबसे पहले पहले भगवान से प्रकट भई, जैसे पुरुष से छाया प्रकट होती। ब्रह्मणो अव्यक्तम अव्यक्तात् महत्। अब फिर अव्यक्त से महत् तत्व उत्पन्न हुआ। महत् तत्व कहते हैं समष्टि बुद्धि को। समष्टि बुद्धि नाम ब्रह्मा का हिरण्यगर्भ का है। हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति भई, ब्रह्मा की उत्पत्ति भई। ब्रह्मणो अव्यक्तात् महत्, महतो अहंकारा। और फिर महत् तत्व से माने ब्रह्मा से समष्टि मन रूप अहंकार उत्पन्न हुआ। और फिर अहंकारात् पंच तन्मात्राणि। अहंकार से पंच तन्मात्रा उत्पन्न भई। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच तन्मात्रा हैं सज्जनों। फिर पंच तन्मात्रेभ्यो पंच महाभूतानि। पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति भई। पंच महाभूतेभ्यो अखिलम जगत। पंच महाभूतों से सारे संसार जगत की उत्पत्ति भई। तो देखो ऊर्ध्व मूल, अब इसको लगाओ। सबसे ऊपर तो भगवान रहे, माया विशिष्ट ब्रह्म रहे, वही जगत का मूल है, कारण है। और फिर अधा उसके नीचे फिर क्या कौन हुआ? वही ब्रह्मा, ये शाखा हुई ना। और उसके बाद में समष्टि मन, ये उपशाखा हुआ। समष्टि मन से पंच तन्मात्रा और ये प्रशाखाएं भई। फिर पंच महाभूत, पंच महाभूत से और अनंतर डालियां शाखाएं ये फूटती चली जा रहे हैं उसी बीज वृक्ष से, ब्रह्म से, माया विशिष्ट ब्रह्म से। और फिर पंच तन्मात्रे, पंच महाभूतों से अनंत कोटि ब्रह्मांड हो गए। और ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सब शरीर बन गए सज्जनों। ये सब उत्पन्न हो गए। और फिर इनमें कर्म भी होने लगा। जब देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण ये सब बन गए तो इनमें कर्म भी उत्पन्न होने लगा। पुण्य और पाप, धर्म धर्म कर्म, ये उत्पन्न हो गए।
और फिर इन्हीं पुण्य पाप से सुख दुख रूपी फल भी लग गए। अब ये वृक्ष तैयार हो गया। जब फल लग जाते हैं तो वृक्ष पूरा हो जाता है। इस प्रकार से ऊर्ध्वमूल, सबसे ऊपर जो सबसे पहले है वो ब्रह्म, वो इस संसार का मूल है। और ये शाखा प्रशाखा ये सब बाद में सब होती चली जा रही। अश्वत्थम प्राहुरव्यम, इसको भगवान कहते हैं ये अश्वत्थ वृक्ष है। माने ये सदा नहीं रहता है, क्योंकि उत्पन्न हुआ है ना इससे, माया से। जो चीज माया से उत्पन्न होती है वो सदा नहीं रहती। अश्वत्थम इसको भगवान ने कहा। न स्व स्थिता इति अश्वत्था, स्व नाम संस्कृत में आने वाले कल का है। जो कल का दिन आएगा ना उसको स्व कहा जाता है। तो स्व माने कल तक जो स्थित ना रहे उसको अश्वत्थ कहते हैं। आ माने ना रहे, स्व माने कल तक, था माने स्थिर। ये बदलता जाएगा। जो कल संसार हमने देखा था वो आज नहीं है, बदल गया है। ये रोज बदलता रहता है। जैसे गंगा का जल जो कल हमने देखा था ना वो आज नहीं है, वो तो बह रही है गंगा, वो जल तो आगे चला गया। ये जो आज हम जल देखते हैं ये दूसरा जल है, दूसरा नया आया है। ऐसे ये संसार प्रवाह रूप से बह रहा है। परंतु लोग, अज्ञानी लोग इस बात को नहीं जानते हैं, इसलिए इसको अव्यय कहते हैं।